नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने ला मोंट बॉयलर के बारे में बात करी थी। आज जो दूसरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हमारा लो फिलर बॉयलर के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हम पढ़ चुके हैं जो हमारा पहला बॉयलर था बॉबकॉक एंड विलकॉक्स। उसके बाद जो हमारा सेकंड बॉयलर था वो था स्टर्लिंग बॉयलर। थर्ड बॉयलर था वो था हमारा ला माउंट बॉयलर। और फोर्थ वन जो आज हम अभी पढ़ेंगे वो है हमारा लो फ्लर बॉयलर। तो बॉबकॉक विलकॉक्स बॉयलर में हम यहाँ पे खुश थे कि हमें स्टीम मिल रही है। यहाँ पे प्रेशर था वो भी लो था और जो स्टीम की क्वालिटी थी वो भी लो थी। उसके बाद स्टर्लिंग बॉयलर के अंदर हमने स्टीम की जो क्वालिटी थी क्वालिटी इम्प्रूव की। उसके बाद ला माउंट बॉयलर के अंदर हमने एक्सेसरीज माउंट की और उसके बाद में इफ़िशियंसी है वो बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ी जिससे हम कम फ्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम हमें मिली। उसके बाद आता है लो फिलर बॉयलर। इसमें अगेन हम बात करेंगे स्टीम की क्वालिटी की। स्टीम की जो क्वालिटी है उसको हमने यहाँ इम्प्रूवमेंट किया और स्टीम की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे हमने अलग से एक ड्रम का यूज़ किया और उस ड्रम में जो फीड वाटर हम जो दे रहे थे उस फीड वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट किया। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो हमारा टारगेट था वो था इम्प्रूव्ड स्टीम क्वालिटी। ठीक है, ये बॉयलर लगभग 100 टन पर हावर की कैपेसिटी का बॉयलर था और लगभग 150 बार है इसका ऑपरेटिंग प्रेशर है। ठीक है, अब ये जो स्टीम की क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव कर रहा था इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो सपोज ये हमारा फर्नेस है या ये हमारा बॉयलर है। ठीक है, ये हमारा बॉयलर है। यहाँ पर हमारे पास में ड्रम है। ठीक है, ड्रम का काम है स्टीम को जो सेपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ से स्टीम है वो गई सुपर हीटर में। ठीक है, सुपर हीटर में हमें यहाँ मिल गई सुपर हीटेड स्टीम, ऐसे सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो बॉयलर के अंदर हम फीड वाटर दे रहे थे, फीड वाटर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर जो सुपर हीटेड स्टीम थी उसका हमने कुछ पार्ट लिया और यहाँ फीड वाटर में मिक्स कर दिया और यहाँ पे एक टैंक बना दिया या ड्रम हमने एक यूज़ किया। इस ड्रम में अब क्या हो रहा है कि यहाँ से तो मैं दे रहा हूँ स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम दे रहा हूँ, ऊपर से यहाँ सुपर हीटेड स्टीम दे रहा हूँ और इधर से दे रहा हूँ फीड वाटर। जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो जितना भी जो फीड वाटर था अब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। और फिर इस स्टीम को यहाँ पर एक स्टीम पंप लगाता हूँ और इस स्टीम पंप से मैं इसको बॉयलर के अंदर इवोपरेटर में भेज रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ड्रम लगाया है एकमात्र यही चीज है जो मैंने ला माउंट बॉयलर के अंदर एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करी है, जिसकी वजह से मेरी स्टीम की जो क्वालिटी थी वो अब इंप्रूव हो चुकी है। वो कैसे हो चुकी कि यहाँ जो सुपर हीटेड स्टीम थी इसका मैंने 25% जो था वो तो मैंने आगे वर्क डन करने के लिए यूज में ले लिया टरबाइन में या और कोई एक्सेसरीज है उसमें। जो 75% स्टीम थी उसको मैंने फिर से यहाँ फीड वाटर में मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से ये जो फीड वाटर था ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही फीड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो जो नीचे का पार्ट था यहाँ पर मेरा जितना भी इम्प्योरिटी थी स्टीम के जो फीड वाटर के अंदर ये यहाँ पे नीचे जमा हो गई और यहाँ पे मैंने एक ड्रेन का होज लगा दिया जिससे ये जो इम्प्योरिटीज है उसको मैं ड्रेन कर लूँगा और आगे जो स्टीम जाएगी यहाँ पे बॉयलर के अंदर इवोपोरेटर के अंदर इस स्टीम पंप की हेल्प से। ठीक है, यहाँ एक स्टीम पंप लगा है जो इस टैंक के और इवोपरेटर के बीच में लगा है। तो यहाँ पर जो स्टीम जाएगी वो बिल्कुल प्योर मैक्सिमम प्योर क्वालिटी की स्टीम जाएगी। तो ये है हमारा लो फ्लर बॉयलर। तो
इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि लो फ्लेयर बॉयलर के अंदर हमने क्या ऐड किया और कैसे इसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है, तो ये एक लो फ्लेयर बॉयलर का हमारे पास डायग्राम है और इस डायग्राम में दोस्तों मैं आपको फ्लू गैस का पाथ बताता हूँ कि यहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे फ्यूल बर्न हो रहा है और उसके बाद में ये फ्लू गैस का पाथ। ठीक है, ये फ्लू गैस का पाथ हो गया। अब यहाँ पे जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसके लिए जो एयर आ रही है, ये एयर आ रही है और यहाँ से फ्यूल आ रहा है। तो जो एयर आ रही है तो उसके लिए यहाँ एपीएच लगा है, एयर प्री हीटर, जो कि हमने जो ला माउंट बॉयलर है उसके अंदर पढ़ा था कि जो फ्लू गैसेज के अंदर जो टेम्परेचर है उससे हमारा यहाँ एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है और जो फ्रेश एयर आ रही है वो यहाँ से एपीएच से फ्लू गैस से टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट करती है और खुद गेन कर लेती है और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा फर्नेस है उसमें ये एयर चली जाएगी और फ्यूल को बर्न करेगी। उसके बाद फ्यूल बर्न करने के बाद में ये जो फ्लू गैसेज यहाँ पे फ्यूल बर्न होकर फ्लू गैसेज बन रही है तो ये सुपर हीटर इकोनोमाइजर के थ्रू चिमनी में चली जाएगी, जो हमारा सराउंडिंग्स में चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो फीड वाटर है उसका क्या डायग्राम है। ठीक है, अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर से फीड वाटर का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर फीड वाटर का डायग्राम है। यहाँ पर जो फीड वाटर कहाँ से आएगा, यहाँ फीड स्टोरेज टैंक है, यहाँ कोई फीड स्टोरेज टैंक है और उससे फीड पंप से ये पानी आ रहा है जो इकोनोमाइजर में जा रहा है। इकोनोमाइजर क्यों लगाया, पिछले वीडियो में हमने देखा इकोनोमाइजर जो फ्लू गैसेज है उसके अंदर जो बचा हुआ टेम्परेचर है उसको वाटर में हम गेन करा रहे हैं और यहाँ जो फीड वाटर है वो टेम्परेचर गेन करके यहाँ पर हमारे पास में एक ड्रम लगा हुआ है, इस ड्रम में आ जाएगा। अब इस ड्रम के अंदर हम जो सुपर हीटर है, ये हमारा जोन है, ये है हमारा सुपर हीटर, जो स्टीम को जब सुपर हीट कर देते हैं तो उसको सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। अब ये सुपर हीटेड स्टीम भी इस ड्रम में आ रही है। तो इस ड्रम में क्या क्या आ रहा है, एक तो हमारा जो इकोनोमाइजर से वाटर था, जो फीड वाटर था जो बॉयलर में जाना है अब वो आ रहा है और यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम भी आ रही है। सुपर हीटेड स्टीम के दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो यहाँ वर्क डन करने के लिए टरबाइन में चली जाएगी और एक वापस यहाँ पे इस ड्रम में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी फीड वाटर आया था वो फीड वाटर यहाँ स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टीम पंप लगा रखा है आपने, स्टीम रिसर्कुलेटिंग पंप, ये यहाँ पे हमारा जो फर्नेस जोन के अंदर जो ट्यूब्स है वाटर ट्यूब्स उसमें जाएगा। इवोपरेटर बोल सकते हैं, यहाँ पे इवोपरेटर नहीं बोलेंगे क्योंकि इवोपरेटर तो उसको बोलते हैं जहाँ वाटर इवोपरेट होकर स्टीम में बनता है, यहाँ हम स्टीम ही भेज रहे हैं। तो ये हमारा रेडियल सरफेस है जहाँ पर ये जो स्टीम है वो टेम्परेचर गेन करेगी, उसके बाद में ये सुपर हीटर में जाएगी। ठीक है, और सुपर हीटर के बाद जाने के बाद ये जो हमारी स्टीम थी ये 25% 25% वर्क डन करने के लिए चली जाएगी और 75% वापस रिसर्कुलेट होके इस ड्रम में आएगी जो फीड वाटर को हीट करेगा और उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमें बॉयलर के अंदर जो स्टीम पहले से जो स्टीम बनाकर दे रहे हैं, जो फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, क्यों करके दे रहे हैं, ताकि जो हमारा स्लज है वो इस ड्रम में ही रह जाए और जो हमारे से को ऊपर से यहाँ जो स्टीम मिले वो बिल्कुल प्योर क्वालिटी की स्टीम मिले। तो ये था हमारा लो फ्लेयर बॉयलर। इसके अंदर दोस्तों अगर आपके कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी जो लो फ्लेयर बॉयलर है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप स्टीम की क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर रहे हो, उसके अंदर सिलिका आयरन के कंटेंट है या स्लज है उसको रिमूव कर रहे हो और उसको रिमूव करने के लिए आप जो फीड वाटर है, ये जो फीड वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो और स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आप सुपर हीटेड स्टीम को इसमें फीड वाटर में मिक्स कर रहे हो। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि सुपर हीटेड बॉयलर, जो बॉयलर के अंदर सुपर हीटेड स्टीम थी उसी को आप फीड वाटर के अंदर मिक्स करके फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो और जो लेफ्ट बचा हुआ जो स्लज है उसको यहाँ ड्रेन के थ्रू आप बाहर निकाल दे रहे हो। तो ये हो गया हमारा लो फ्लेयर बॉयलर। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट बॉयलर वेलॉक्स बॉयलर और उसके बाद हम जो हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर है वो इसके बाद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।